नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं। ये जो खेत देख रहे हो आप गन्ने का, ये है 0118 और ये बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा है। इसकी बहुत तारीफ सुनी हमने इस खेत की एरिया में। तो आज हम प्रदीप जी से मिलते हैं, जिनकी पेस्टिसाइड की भी दुकान है, और उनसे बात करते हैं इन्होंने इसमें ऐसा क्या डाल रखा जो इतना बढ़िया गन्ना हो रहा, जो थम भी नहीं रहा इन पे। आ जाओ बात करते हैं आज प्रदीप जी से। राम राम प्रदीप भैया। नमस्कार जी। और ठीक हो? बढ़िया जी। इसमें गन्ने में ऐसा क्या डाल दिया आपने जो बिल्कुल भी थम नहीं रहा है? डॉक्टर साहब, कोई जादू की पुड़िया ऐसी नहीं होती कि भाई हमने डाल ली और वो पूरे साल हमारा 80-90 का निकल जाएगा। अच्छा जी। 80-90 का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन वो उसके लिए हम अभी से जो तैयारी चल रही है फागण का गन्ना बोने के लिए, हम अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हम गहरी जुताई करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे, बहुत से जुताई भी अच्छी नहीं कर पाते। ये जो हमारे पुराने पेंडे हैं, ये देखो, ये नीचे से निकल कर आए, अब ये सूख चुके हैं पूरी तरह। अगर आप इन्हें गहरी जुताई नहीं करोगे और ये नहीं निकल कर आएंगे, तो जो इनमें फंगस पड़ा हमारा, वो जुकातू होगा और अगले आने वाली फसल में फिर लग जाएगा जी। तो इसलिए पहले गहरी जुताई करो, थोड़ा सा धूप लगने दो और फिर उसकी पलेवा करो। और जैसे ही गन्ने बुआई डालते हैं, मान लो पेंडा डालते हैं, ये 0118 वैरायटी है, अपना हमें बहुत अच्छी वैरायटी है। ऐसा नहीं, ये देखो आप, ये देखिए, आप इधर लाइए, कम नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं है, हमें पूरे साल किसान को मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये गन्ना होगा। और ये जो कोई कहते हैं भाई हमारा ये डाल दो, जादू है, ये पूरे से ऐसा नहीं है। समय समय पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा गन्ने का। जैसा मान लो बुआई हम कर रहे, नीचे से दो पेंडे छोड़कर हमें इसकी बुआई करनी चाहिए जी। और पेंडे पर हमें ट्रीट भी करना चाहिए। अच्छा, तो ट्रीट मतलब क्या लगाओ आप इसका बुआई में? भाई हम तो इसे ट्रीट करते हैं, जैसा आपकी जो मान लो पोलिस आती है, और भाई लिसेंटा भी आती है, और 40 और भी अच्छी कंपनी के आओ, आप एक वो ले लो, एक फंगीसाइड ले लो, उसमें उसके आप पेंडे पर स्प्रे करें, तो वो 60-70 दिन का काफी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उसमें जो आपका आगे कणसवा वगैरह लगने वाला वो नहीं लगेगा। अच्छा, और फुटाव अच्छा होगा बहुत। तो हमारी जो जड़ है वो पहले ही मजबूत होकर चलेगी। और जो फिर अपना भाई कोर पैर है, उस पर माइक्रो न्यूट्रेंट डाल लो, कोई कीटनाशक डाल लो, फिर उससे आगे फिर दूसरे पानी पे हमें कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट देना वो भी डालना पड़ेगा अच्छे। वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, कि जिससे आपके हर किसान की पैदावार इतनी अच्छी हो। और फिर मान लो हमने भाई फटेरा डाल दिया, या भाई खोड़ पर मट्टी चढ़ाई, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह हुआ, फिर फटेरा डाल दिया, उसके साथ रिजेंट मिलाकर डाल दिया, स्प्रे भी करते रहो समय समय पर, बंधाई भी चाहिए। तो कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है जैसे यूट्यूब वगैरह पर जो भी कहते हैं भाई ये डाल दो तो आपका गन्ना 80 को निकल जाएगा। लेकिन किसान को लगातार उसकी अपनी देख रेख रखनी पड़ेगी, और समय समय पर क्या चीज डालनी उसका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप समय से पहले और सही जानकारी के अनुसार डालोगे तो खर्च भी कम आएगा और पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि वो अपने समय पर जो चीज देनी है और जो अपने निगरानी करते रहें, और जो अच्छी कंपनियां की दवाई है वही डालते रहें, और जो जिस चीज की आवश्यकता है हमारे गन्ने को केवल वही डालें, किसी के बहकावे में ना आए, और आप पूरे साल मेहनत करते रहें। ऐसा ही सबको गन्ना होगा। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, देख सकते हो आप, आज जो जानकारी प्रदीप जी ने दी है, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है। और इस जानकारी से जो किसान भाई ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे खेत में गन्ना नहीं हो पा रहा, तो प्रदीप जी ने जो कहा अपने खेत का ध्यान रख के इस तरह से अगर आप फॉलो करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने की। आपकी पैदावार 80, 90, 100 के पार भी जाएगी। बस एक बार आप समय समय पे ध्यान दो अपने खेत में। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद भाई।